हेलो फ्रेंड्स, फ्रीलांसिंग बियॉन्ड फ्रीलांस प्लेटफॉर्म हम कैसे कर सकते हैं, इस विषय में ये आज का हमारा वीडियो है, जिसमें हम चैलेंजेस, जो करंट चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, जितने भी फ्रीलांसर्स है, बिगिनियर्स है फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो क्या चैलेंजेस है, क्या लिमिटेशन से आप गुजर रहे हैं। एंड इसके अलावा हम बात करेंगे कि व्हाट इज द बेटर सॉल्यूशन, एक फ्रीलांसर के लिए बेटर सॉल्यूशन क्या है। इज इट जस्ट डिपेंडेंसी ऑन दिस फ्रीलांस प्लेटफॉर्म लाइक अपवर्क, गुरु एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट? So what are the things that you can do freelancing beyond these beyond freelance platforms? So let's get started. Hello friends. The most important challenge and the biggest challenge for a new freelancer and already existed freelancers, or those who have a good reputation as well, their good profile ratings, everything, now they also have to struggle to find projects. That's okay, that's one thing. You struggle for 4 and 5 and sometime आपके 4 या 5 प्रोजेक्ट मिस हो जाएंगे, उन कवर लेटर्स पे आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा, हो सकता है वो अच्छे से नहीं हो, आपकी बिडिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी या कुछ भी आपने, तो आपको टाइम लग जाता है। कई बार 5-6 प्रोजेक्ट्स को अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद आगे आपको अगला प्रोजेक्ट आपको मिलता है। या आप ये कह सकते हैं कि 40-50 कनेक्ट्स या 100 कनेक्ट्स वन टाइम खर्च करने पड़ते हैं, तब अगला प्रोजेक्ट मिलता है। जो बिगिनियर्स है उनको 200 कनेक्ट्स खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके एक प्रोजेक्ट मिलेगा। तो अपवर्क की मैं बात करता हूं, तो अपवर्क पे नए लोगों के लिए चैलेंजिंग ये है कि उन्हें जब भी बिडिंग करना है, जब भी किसी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना है, तो उनको हर बारी कनेक्ट खरीदने पड़ेंगे, हर बारी कनेक्ट्स का इस्तेमाल होगा। अब एक प्रोजेक्ट में आपके 50 कनेक्ट्स भी खर्च हो सकते हैं, 10 भी खर्च हो सकते हैं, 2 भी खर्च हो सकते हैं, 6 भी खर्च हो सकते हैं। अगर आपको टॉप में आना है, बिडिंग के टॉप 5 में आना है, तो मोस्टली आपको वो चीज करना पड़ेगा। और बिगिनियर जो इंडिविजुअल फ्रीलांसर है, उनके लिए करना मुश्किल है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां, एजेंसीज हायर बिडिंग कर देती है। ठीक है, वो प्राइस भी लो कर देंगे और बिडिंग भी वहां पे हाई हो जाएगी। वो 50 कनेक्ट्स बिड कर देंगे। अब एक नए फ्रीलांसर के लिए 50 कनेक्ट्स खर्च करना बड़ा मुश्किल है, खासकर अगर उसको वो प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद अगला चैलेंज जो ये होता है कि अगर मान लो 100 कनेक्ट्स खर्च करके, या आप कहीं की $50 खर्च करने के बाद आपको एक आपका प्रोजेक्ट क्लाइंट तक पहुंचता है, आपकी जो कवर लेटर है वो क्लाइंट तक पहुंच रहा है और क्लाइंट ने आपको हायर कर लिया है। अब नेक्स्ट केस में क्या है कि अगर वो आपका $100 का आपका प्रोजेक्ट है, $100 का प्रोजेक्ट है, कोई वेबसाइट का प्रोजेक्ट है, या कोई ब्लॉग का चेंजेस उसमें करने हैं, या कोई लोगो डिजाइन करना है, या $100 के अराउंड एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट है जो आपको 50 यानी कि इतने कनेक्ट्स खर्च करने के बाद आप वहां तक पहुंचे। नाउ अब आपको जब वो प्रोजेक्ट मिल जाता है, उसके बावजूद भी आपको पे करना पड़ेगा 10% से लेकर 20% तक, इतना अमाउंट आप पे करते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसमें भी आप फीस देते हैं। अगर आप वो मनी इंडिया में ला रहे हैं तो उसमें भी आपको फीस, एक्सचेंज रेट पे करना पड़ता है, एंड वेरियस अदर्स जो सर्विसेज है पेमेंट ट्रांसफर के लिए, उनको आपको पे करना पड़ता है। एंड तब वो सारी चीजें आप तक पहुंचती है। तो बोलने का मतलब है कि $100 में, अगर $100 के प्रोजेक्ट में आपके 10% से लेकर 20% जो आपका पे आउट्स है, उसके ऊपर आपको अपवर्क को देना पड़ता है। इसके अलावा कनेक्ट्स के लिए आपको पे करना पड़ता है, फिर जाके आपको प्रोजेक्ट मिलता है, तो आपको बचता कुछ नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है कि इस तरह से ये जो अगर आप करते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर न्यू बिगिनियर्स। एक अच्छी रेपुटेशन बनाने के लिए भी आपको 400 से 500 इतना $500 तक का खर्च करना पड़ेगा, तब जाके इतना आप प्रोजेक्ट मिल पाएंगे कि आप 50,000 1 लाख का काम करें। लेकिन उसमें भी फिर श्योरिटी नहीं है। तो दीज आर द चैलेंजेस। नाउ नेक्स्ट द चैलेंज, दूसरा जो चैलेंज है उसमें यह है कि बिडिंग में अगर आप $50 का बिड भी कर रहे हैं, यानी कि आप 50 कनेक्ट्स भी खर्च कर रहे हैं, और 50 कनेक्ट्स खर्च करने के बाद जो आप उसको टॉप में रखने के लिए आप वो खर्च करते हैं, दैट्स ओके। लेकिन अगर मान लीजिए आपने तो टॉप में पहुंच गए, लेकिन अब कोई जो बिड कर रहा है, आपने प्राइस रखा है मान लीजिए $20 पर हावर, लेकिन जो दूसरा पर्सन बिड कर रहा है जो छठे नंबर पे है, अगर उसने रेट डाउन कर दिया, उसने उस प्रोजेक्ट उसमें रेट डाउन कर दिया और क्लाइंट ने वो देख लिया छठे नंबर का, और उसमें उन्होंने जो रेट है उन्होंने रखा $7, $5, और उसका रेपुटेशन और आपका रेपुटेशन एक बराबर है, तो अब होगा क्या कि जो कम रेट वाला है उसको क्लाइंट हायर कर लेगा।
उसको वो कंपनी हायर कर लेगी बजाय उनको हायर करने के जो टॉप में है। तो ये एक एक वेरी मतलब एक रेट रेस की तरह है, जहां पर बहुत से लोग दौड़ रहे हैं और उनको दौड़ाया जा रहा है। वो जैसे दौड़ना चाहते हैं उनको उस तरह से वो कोई भी कंडीशन, सुबह होते ही उनको एक कंडीशन दे दी जाती है, एक नोटिफिकेशन दी जाती है, एक ईमेल दे दी जाती है और उनका पूरा जीवन फिर उसके अंदर फिक्स हो जाता है। तो फ्रीलांसिंग इज नॉट दैट। फ्रीलांसिंग तब से भी थी जब ये प्लेटफॉर्म नहीं थे, जब ये ऑनलाइन चीजें नहीं थी, तब से भी फ्रीलांसिंग होती थी। फ्रीलांसिंग केवल तब नहीं हुई जब ये इंटरनेट आया, ये जब ये सारी चीजें हुई। फ्रीलांस का मतलब क्या है उसको जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट में आए और वीडियोस भी देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का पहला मकसद है फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वेल्थ। ये तीन चीजों के लिए फ्रीलांसिंग की जाती है और इस फ्रीलांस होने का ये है। लेकिन अगर आपको 10 साल 20 साल 50 साल, एक तो ये हो गया ना कि आप खाली ये चेक कर रहे हैं कि चलो फ्रीलांस वर्क मिल जाए तो ठीक है, मैं ऑनलाइन काम कर लूंगा, थोड़े दिन देखता हूं, फिर जॉब मिल जाएगी, थोड़ा स्टडी कर लेता हूं, ये वो अच्छा है, छोटी मोटी प्लानिंग बढ़िया है। लेकिन अगर आपको 5 साल 10 साल 20 साल तक के लिए एक फ्रीलांसर के तौर पर रहना है, यू हैव टू थिंक बियॉन्ड दिस प्लेटफॉर्म। आपको इन प्लेटफॉर्म्स के बाहर निकलना पड़ेगा, आपको इनसे अलग सोचना पड़ेगा। आप ये देखिए कि इनके पास क्यों क्लाइंट्स जा रहे हैं, बिकॉज देर आर पीपल, वहां पर लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो अपना प्रोजेक्ट डालते वहां पे बिड हो जाता है। लेकिन आप देखिए कि मैक्सिमम ये एजेंसीज है, ये एक्चुअल में वो लोग नहीं है जो क्लाइंट है। कोई वहां पर एक एजेंसी है जो यहाँ पे लोगों को हायर कर रही है और वो एजेंसी वहां $100 लेगी, आपको $50 में आपसे वो काम करवा रही है। उधर वो $100 $50 वो खाली इतनी बात का कमा रहे हैं कि आपको ये काम दिया, आपको ये करो जी, ये करो और ये करो, इसका ही वो ले रहे हैं। तो आपको अगर एज अ फ्रीलांसर एक इंडिविजुअली ये चीज करना है, आपको मैनेज करना है, तो आपको बियॉन्ड दिस प्लेटफॉर्म सोचना पड़ेगा। और इसको सोचने के लिए पहला तरीका जो आपको मैं बता रहा हूं वो है कि आपको इन अपना जो नेटवर्किंग स्किल्स है उनको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। आपको अपना नेटवर्किंग स्किल, लोगों से मिलना, लोगों से नेटवर्क करना, लोगों के तक अपनी बात पहुंचाना, उनकी चीज सुनना, उनकी पेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना, लिसनिंग कि आपके आसपास क्या चीजें हो रही है, एंड फिर उन चीजों पे वर्क करना। इन सारी वर्क को आप करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेटवर्किंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली क्लाइंट्स को रीच कर सकते हैं, क्लाइंट्स को डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे गए, उनको कांटेक्ट किया, सोशल मीडिया पे उनको कांटेक्ट किया, अपने ऑडियंस को पहचाना, जो आपका टारगेट ऑडियंस है उसको अंडरस्टैंड किया कि जो मेरा ऑडियंस है वो कौन सा है, कौन सा मेरा ऑडियंस है, उसको आपको समझना पड़ेगा। फिर जब आप वो समझ लेंगे, जब आप उस ऑडियंस को अंडरस्टैंड करेंगे, आप बेटर तरीके से उन तक रीच कर पाएंगे। क्योंकि देखिए कोई भी स्मॉल बिजनेस है, क्लाइंट्स है, कंपनीज है, वो क्या चाहती है, वो अपने बिजनेस की ग्रोथ चाहती है। ओके, मेनली ये चीज है। लेकिन उसके बावजूद भी उस ग्रोथ के लिए एक प्रोसेस बना होता है, एक सिस्टम बनाया जाता है जिसको अलग अलग टीम मेंबर इंप्लीमेंट करते हैं। हर टीम मेंबर की परफॉर्मेंस लेवल होता है, टेस्टिंग होती है, एंड बहुत सा काम ऐसा होता है कि उनके जो इन हाउस जो टीम मेंबर है वो काम नहीं कर पाते, तो वो काम फ्रीलांसर्स के लिए दिया जाता है। या कोई स्पेशल प्रोजेक्ट है, कोई मैनेजर है कंपनी का, तो जो टीम है, जो मेरी इन हाउस टीम है, उससे भी मैं वो काम करा रहा हूं, और एक मैंने अलग टीम बना दी है फ्रीलांसर्स की और उनसे भी मैं वो काम करा रहा हूं। तो मैं दो एक डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना रहा हूं, दोनों को कंपीट करा रहा हूं, दोनों मेरी ही है। तो अलग अलग जॉब या प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन पे आपको काम करना पड़ता है, और जिस तरह से आप ये चीजें कर सकते हैं। तो आपको क्लाइंट्स को रीच करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट डू यू नो, आपको क्या आता है और आप क्या क्या करने के लिए काबिल है, आप क्या कर सकते हैं, ये आपको बताना होगा। इसमें बताने में आपको बिल्कुल झिझकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको झिझकने की जरूरत नहीं। लोग कैमरे पे आके झूठ बोल देते हैं, आपको तो सच बोलना है। लोग ना जाने किन किन की कस्में खा देते हैं, वीडियो में आके झूठे वादे कर जाते हैं, बड़े बड़े प्रोमिस करते हैं कैमरे पे आके, और आप सिर्फ सच बोलने के लिए डर रहे हैं। जो आपको आता है, जो आप जिस चीज में आप स्किल्ड है, उस चीज को बोलने से आपको क्या क्या आपको प्रॉब्लम है। तो आपने आना है, आपने बोलना है और क्लाइंट्स को रीच करना है। अगर उनके साथ आप वीडियो कॉल करें, मैं यूट्यूब के खाली यूट्यूब का बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उनसे डायरेक्ट बात करें,
आप जूम यूज करके जूम मीटिंग्स कर सकते हैं। उनको पहले आपने वेबसाइट से मैसेज किया, फिर उनसे अपॉइंटमेंट लिया, ये पूरा प्रोसेस है। आपको हर चीज सीखनी है तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, वो बाद का मैं बताता हूँ प्रोसेस। एक मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ, मोटा मोटा आइडिया है, आप इस पे अधिक सर्च कर सकते हैं। एक एक डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नाउ सेकंड पॉइंट है, एक तो हो गया डायरेक्ट क्लाइंट्स को रीच करें, दूसरा है अपना ब्रांड बनाए। ये मैं पिछले 5 साल से बोल रहा हूं कि बिल्ड योर ओन वेबसाइट, बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो वेबसाइट, और उस पर ब्लॉगिंग करिए, उस पर ट्रैफिक बढ़ाओ। जब लोग वहां गूगल पे सर्च करें ना कि बेस्ट लोगो डिजाइनर फॉर ई कॉमर्स कंपनी, तो आपका वेबसाइट टॉप में आना चाहिए। अगर आप लोगो डिजाइनर है, कंपनियां नहीं आनी चाहिए, आप आने चाहिए, क्योंकि आप फ्रीलांसर है। वो कंपनी फिर आपको हायर करेगी कि हमारे वेबसाइट का लिंक ऐड करो जी, उनसे अलग से चार्जेस करने हैं, वो पूरा कहानी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है कि उन कीवर्ड्स पे टारगेट करना है जो टारगेट्स कंपनीज कर रही है। अब कंपनी आगे 50 लोगों को वो काम दे रही है, $100 का प्रोजेक्ट है, आपको 50 मिल रहे हैं, चलो ठीक है आपको 50 मिले, लेकिन उस 50 में भी आपको 40 से 60% पे करना पड़ रहा है। तो आप ये चीज से अगर आपको ये आपको बढ़िया लगता है तो करते रहिए, लेकिन मैं उन लोगों को पे फोकस कर रहा हूं जो ये नहीं चाहते। तो तात्पर्य क्या है कि अपने आप को ब्रांड करिए, अपने आप को प्रमोट करिए, अपना पूरा वेबसाइट बनाओ। कैसे बनाना है, क्या बनाना है, हमारी वेबसाइट पे है, क्या क्या चीज करनी है, वहां पे मैंने हर गाइडलाइन लिखी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उनको भी आप जरूर पढ़ लेना। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं कि अब एक थर्ड जो पॉइंट है वो है कि प्लेटफॉर्म यूज करें। अब वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक तो चाहिए, वो एक अलग कहानी। आप एसईओ करें, कंटेंट मार्केटिंग करें, ब्लॉगिंग करें, सोशल मीडिया पे लोगों को रीच करें, वो एक अलग चीज है। अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है यूट्यूब। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देखिए, यूट्यूब तो हर आदमी देखता होगा, 80% तो देखते ही होंगे। उनमें से आप देखिए कि अगर आपका टारगेट ऑडियंस यूट्यूब यूज करता है, और श्योरली करता होगा, चाहे वो कोई भी है, कंपनी है, बिजनेस ओनर है, मैनेजर्स है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स है, सुपरवाइजर्स है, कोई भी हो, मार्केटर है, लोगो डिजाइनर है, राइटर है, हर एक कोई आपका टारगेट ऑडियंस हो सकता है। तो उस टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आपको वो चीज करनी पड़ेगी, आपको वहां पर इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप बताइए कि मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूं और मैं ये काम करता हूं। या एक ये डायरेक्ट अप्रोच है। सेकंड, आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी फील्ड का, अपने काम से रिलेटेड आप एक स्किल्ड एक पूरा एक एक वीडियो बना सकते हैं, उन टॉपिक्स पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि वो उन क्लाइंट्स तक डायरेक्ट पहुंचे। तो कंटेंट जब क्लाइंट तक पहुंचेगा, दे विल थिंक दैट कि भाई मेरे को ये लगता है कि ये पर्सन ये मेरी हेल्प कर सकता है, तो हो सकता है कि क्लाइंट आपको रीच करे। ट्राई करने में क्या है, देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी बात है कि आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, आपको क्लाइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन बहुत से फ्रीलांसर्स ऐसे हैं और बहुत से नए फ्रीलांसर इस तरह से आना चाहते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म्स पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये प्लेटफॉर्म्स आपको ऊपर नहीं जाने देंगे, और यहाँ ऑलरेडी है, लोग बने हैं, एक मार्केट बनी है जहां पर ऑलरेडी बाजार बना है, उसमें अच्छे रेपुटेटेड प्लेयर है। एक नया आदमी दुकान खोलेगा कहां, तो वो बोलने का, और सेकेंडली उससे बहुत चार्ज किया जाएगा और उसको प्रॉफिट कुछ नहीं होगा। इन सब चीजों से नेक्स्ट आपको निकलना पड़ेगा और अपना एक प्लेटफॉर्म आपको उस तरह से बिल्ड करना पड़ेगा। आपकी जो वेबसाइट है वो एक प्लेटफॉर्म होगा, एक प्लेटफॉर्म की तरह होगा। यूट्यूब को आज कम्युनिकेशन चैनल यूज कर सकते हैं, क्लाइंट से आप डायरेक्ट आउटरीच मार्केटिंग या डायरेक्ट आप क्लाइंट से रीच कर सकते हैं, अपना नेटवर्किंग स्किल्स इस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। और जो एजेंसीज है, जो बड़े लेवल पे थोड़ा सा आगे पहुंच चुके हैं, या जो इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं कि चलिए मैं $100 to $100 इन्वेस्ट कर लेता हूं कनेक्ट्स के ऊपर, देखते हैं काम मिलता है कि नहीं, दैट्स ओके, अगर वो चीज है। सेकेंडली, अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो आप सर्च इंजन एडवर्टाइजमेंट्स में खर्च करें। आप डायरेक्ट जो इन्फ्लुएंसर्स है, आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करें और उनको स्पॉन्सर करें। आपको जरूरी नहीं है कि भाई आपको सोशल मीडिया ऐड ही करनी है, हालांकि मैं ये कहूंगा कि आप डायरेक्ट सर्च इंजन एड्स का इस्तेमाल करें। अपना जो सर्विसेज है, अगर आप लोगो डिजाइनर तो अपने आप को एडवर्टाइज करें सोशल मीडिया में, फेसबुक पे टारगेट करें कौन से स्टेट के, कौन सी कंट्री के क्लाइंट्स को आपने अट्रैक्ट करना है, कौन सी कंट्री के क्लाइंट आपको अधिक पैसा देंगे, कौन सी कंट्री के क्लाइंट्स को अधिक क्वालिटी का काम पसंद है, कौन से कंट्री के ज्यादा एजुकेटेड है जिनसे आपको काम करने में शांति महसूस होगी। तो ये चीजें आपको ये जरूर देखना पड़ेगा। उस तरह से आप एडवर्टाइज करें। जहां कनेक्ट्स पे पैसा वेस्ट खर्च करना है, व्हाई नॉट डू इट ऑन योर ओन एडवर्टाइजिंग। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपके प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक भी आएगी, ठीक है, क्लाइंट आ गए तो ठीक है, अगर नहीं भी आते हैं देन कम से कम उसमें ट्रैफिक तो आ रहा है, आपका प्लेटफॉर्म तो पॉपुलर हो रहा है।
जैसे जैसे देर सवेर आप कंटेंट वहां क्रिएट करते रहेंगे, एक हाइप ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा जहां से ट्रैफिक डेवलप होगा। जब ट्रैफिक डेवलप हो गया देन आपके पास कोई दिक्कत नहीं है आपको। So friends, this is what I think, what you can do, and these are my suggestion, just a suggestion that think beyond this freelance platform। मुझे मालूम है और मुझे 10 साल हो गए इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए, एंड आई डू इट व्हेन आई लाइक टू डू इट, और आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर फ्रॉम मेनी इयर्स एंड आई जस्ट एंजॉय दिस लाइफस्टाइल। But to live this lifestyle, you have to build sources, many sources of your income, of getting clients and like that। तो थिंक बियॉन्ड फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी हासिल करनी है, पर्सनल आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अपना कंप्यूटर या बिजनेस स्किल्स इंप्रूव करें, करियर एंड बिजनेस डेवलपमेंट में आप बढ़ना चाहते हैं, करियर में आप ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी इस तरह से समस्या आ रही है तो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, करियर एंड बिजनेस। थैंक यू वेरी मच।